हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का थर्ड पार्ट। ये दिया आपके पास 6x² - 3 - 7x। देखो इसको कैसे करना है। देखो आपके पास ये दे रखा है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखो इस फॉर्म में लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6x² है, फिर इसके बाद -3 है। अभी पहले आ गया ना, ये यहाँ होना चाहिए था, तो इस फॉर्म में लिखना है हमने। देखो पहले x² वाली वैल्यू आती है, फिर उसके बाद x वाली, फिर उसके बाद कांस्टेंट विदाउट x होती है जो, इक्वल टू 0। अब इसमें क्या स्टेप रहता है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 6 × 3 18, 18 आ गया। अब है इसमें 18 के फैक्टर्स कर लो, कितने होता है। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। देखो एक तो 2 × 9 क्या होता है 18 होता है, ठीक है। और एक होता है 3 × 6 18 है। देखो इसमें क्या स्टेप रहता है कि मल्टीप्लाई करके आपके पास ही 18 बनना चाहिए, और उन दो संख्याओं को माइनस करके हमारे पास ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 9 में से 2 घटा दूँ तो मेरे पास 7 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 18 भी आ रहा है, ठीक है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 18 तो आता है, बट हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू नहीं आती, क्योंकि अगर मैं 6 में से 3 घटाऊँगी तो फिर कितना 7 तो नहीं आएगा ना, 3 आएगा। तो 3 तो हमको यहाँ चाहिए नहीं, हमको तो 7 चाहिए। इसलिए मैं ये वाली ये लूँगी, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो 6x² माइनस ब्रैकेट 9x माइनस 2x, और ये माइनस का 3 आ गया। अब मैं ये माइनस क्यों कर रही हूँ, जो साइन यहाँ पे होगा ना, बस आपने वही ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो इसको ऐड कर देना है, मतलब को इसके अकॉर्डिंग फिर संख्या ही बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो मैंने यहाँ माइनस किया। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। 6x² माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 9x, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2x, और ये माइनस का 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो मैं कॉमन क्या लूँगी 3 और साथ में x, क्योंकि x² यहाँ पे और x यहाँ पे भी है। तो यहाँ से मैंने कितना 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या 3 2 जा कितना होता है, फिर 2 6, ये और साथ में x × x x² हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 3 × 3 कितना होता है 9, और ये x तो बाहर कॉमन आ गया, इसलिए खाली यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है ना इन दोनों में कॉमन। तो अगर कुछ नहीं हो तो हम कॉमन क्या लेते हैं 1, तो यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 3। जब 1 बाहर कॉमन लिया तो जो वैल्यू यहाँ थी वो ऐसी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या कैसे लिखेंगे इसको, 3x + 1 2x माइनस 3 बराबर है 0। इन सबको आपने 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लो। 3x + 1 बराबर है 0, 2x माइनस 3 बराबर है 0, 3x इक्वल टू प्लस का 1 है, इक्वल टू से परे चला गया, माइनस का 1 आ गया। अब x इक्वल टू कितना आ गया -1/3, और यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू ये माइनस का 3 है, इक्वल टू से परे हो गया, प्लस का 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। जो ये 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, ये इसके बटे में चला गया। तो हम क्या लेते हैं इनको, ये क्या आ गया हमारे पास शून्य का आगे, तो एक को हम पुट करते हैं अल्फ़ा -1/3, और एक को पुट करते हैं बीटा, बीटा बराबर है 3/2, ठीक है। एक को हमने अल्फ़ा ले लिया और एक को हमने बीटा ले लिया। तो अब हमने इसकी क्या करनी है जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, देखो 2 शून्य को का
योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब हमारे पास शून्य कौन से, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है, -1/3 प्लस बीटा कितना है, 3/2 बराबर है। अब यहाँ देखो बी, इसको और इसको कंपेयर करो, बी कितना है यहाँ पे -7 दे रखा है, तो यहाँ रख लो। देखो ई माइनस तो आ गया यहाँ पे, और बी कितना दिया है -7 अपॉन ए कितना है, देखो ए कितना है यहाँ पे 6। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना है देखो, इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया। फिर क्या स्टेप रहता है, 3 को 6 से डिवाइड करता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 आया ना, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करता है, तो 2 गुणा -1 कितना आ गया -2, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करना है, कितना है 2 तिये 6 होता है, भागफल आता है ना जो, वो लेते हैं हम। देखो 2 तिये 6, तो 3 आया, 3 को इससे करते हैं गुणा, 3 तिये 9 बराबर है माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7/6। इसको 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7/6 बराबर है 7/6। यही हमको इसमें प्रूव करना था। अब इसमें क्या निकालना है, शून्य को का योगफल नहीं गुणनफल, किसके बराबर होता है, C/A। तो गुणन हमारे पास दो शून्य का गुणनफल मतलब शून्य का अल्फा इंटू बीटा बराबर है C कितना है आपके पास, देखो C -3 है, -3 अपॉन, या फिर इसको पहले C/A ले लो। फिर अल्फ़ा कितना है आपके पास, देखो -1/3, बीटा कितना है 3/2। अब देखो C कितना है आपके पास -3 है, तो -3 अपॉन, और A कितना है 6। देखो A कंपेयर कर रहे हो ना, देखो A यहाँ पे 6 है, B यहाँ पे -7 है, C यहाँ पे -3 है, तो A कितना है 6 है। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, इसको करके कितना है -3/3 इंटू 1 -1 -3 3 इंटू 2 6, कितना आ गया -3/6। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है -1/2 बराबर है -1/2 बराबर आ गया ना ये। ठीक है, और आपको ये इसमें जांच करनी थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे खाली शून्यकों का योग लिखना है, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करता है। देखो इसमें क्या देखा आपके पास 4u² + 8u, तो आपने सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, 4u² + 8u बराबर है 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, इसमें कॉमन ले लो, देखो 4u। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया u + 2। देखो मैंने 4u को क्यों कॉमन लिया, देखो 4 के टेबल में आपका 4 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, तो मैंने 4u बाहर कॉमन ले लिया, स्क्वायर 2u थे ना, एक बाहर आ गया और एक यहाँ रह गया, प्लस 8, 4 2 कितना होता है 8 होता है, और ये साथ में u, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये तो बनेगा बराबर है 0। तो यहाँ से इसको अलग अलग करके 0 के को लिख दो, 4u बराबर है 0, u + 2 बराबर है 0। अब यहाँ से u कितना आ गया 0/4, तो कितना होता है 0 ही तो होता है। ठीक है, और u यहाँ से कितना आ गया -2, तो ये क्या u बराबर है 0 और u बराबर है -2, ये क्या आ गया आपके शून्य का आगे। ठीक है, ये u है। फिर अब देखो एक को आपने अल्फ़ा ले लेना है और एक को बीटा ले लेना है, तो हमने अब जांच करनी है इसमें, जांच। देखो क्या करेंगे, जांच के लिए हम क्या करते हैं, शून्य को का योग बराबर है -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अब अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2। ठीक है, बीटा -2 बराबर है -b/a। अब यहाँ देखो
इस फॉर्म में लिखता है ना हम क्वांटिटी की इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। अब यहाँ देखो ए कितना है यहाँ पे 4 और बी कितना है यहाँ पे 8 है और सी कितना है यहाँ पे, दे रखा है यहाँ सी नहीं दे रखा, कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ पे दी नहीं है तो कितना आ जाएगी 0। अब बी कितना है 8 है तो माइनस, ये पहले से है बी में माइनस यहाँ पे, और बी कितना है 8 है तो 8 अपॉन में ए कितना है 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 होता है तो कितना आ गया है माइनस का 2 बराबर है माइनस का 2। ये हमको इसमें प्रूव करना था। अब क्या करना है, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, बराबर है सी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉन ए। अब अल्फ़ा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 4। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 0 ही आता है, और ये भी क्या आ गया यहाँ पे 0। तो हमने इसमें ये प्रूव करना था।